तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपको अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अटैक जीडी में स्वागत है। आपको इसमें अभी ये जो कराने वाले हैं, ये सारभूत तत्व कोश फरवरी 2021 है और इसमें हम आपको कराएंगे मार्च 2008 तक कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा इसमें भारतीय इतिहास से एवं संस्कृति से होगा और इसमें सामान्य ज्ञान दर्पण के जो सारभूत तत्व कोश हैं, इसमें आपको 130 क्वेश्चन होगा और लगभग आपको 10 से 12 सेक्टर से क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता ऋषि हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता ऋषि हैं। इसका आंसर हो जाएगा यदुच्छंदा, दीर्घतमा एवं अंगीरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मौर्य काल में प्रदेशस्त्रा होता था। इसका आंसर हो जाएगा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सप्त सिंधु में शामिल 7 नदियों के नाम लिखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सरस्वती। एक बार और सुन लीजिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अभिजात्य वर्ग पर पहली बार शक्ति से नियंत्रण रखने की नीति अपनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा बलबन। कौन हो जाएगा आंसर बलबन। अगला क्वेश्चन होगा पूर्वी पश्चिम समुद्र धीरेश्वर पूर्वी और पश्चिम समुद्र का प्रमुख के रूप में जाना जाता है। कौन जानते हैं? इसका आंसर हरिहर प्रथम को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका आमेर के शासक भारमल ने अकबर के प्रभुत्व को कब मान्यता प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कश्मीर के किस सुल्तान ने हरिहासपुर नामक नगर बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीठ को। अगला क्वेश्चन होगा 1204 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक भाग किसने बनाया? 1204 ईस्वी में बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक भाग किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा इख्तियार उल दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन होगा आपका वास्को डी गामा ने पुरानी दुनिया तक पहुंचने के लिए एक नए रास्ते का पता लगाया और वह प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा। कब पहुंचा? इसका आंसर होगा 17 मई 1498 को पहुंचा। अगला क्वेश्चन होगा आपका जो कि संबंधित होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को की गई थी और इसे 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। मतलब 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया कि विभाजित कर दिया जाएगा बंगाल को और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन होगा लोकमान्य तिलक ने 1916 में अपना होम रूल लिंग आंदोलन किस स्थान से शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव। अगला क्वेश्चन होगा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की पहली मुलाकात हुई थी। कहाँ हुई थी? इसका आंसर है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे?
यानी 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लीजिए, आपको फरवरी 2021 है और मार्च 2008 तक हम इसको कराने वाले हैं आपको। अगला क्वेश्चन होगा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने की निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन होगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। क्या हो जाएगा? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में अंग्रेजी फौज ने किसके नेतृत्व में निहत्थे बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलवाकर उनकी हत्या करवा दी? इसका आंसर है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्डो डायर, यानी जनरल डायर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बमों के किस वर्ष फेंका था? इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर हुए कांग्रेस के अधिवेशन में। 1929 में लाहौर में, 1929 के लाहौर में हुआ था जो अधिवेशन, उसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा भारतीय राजस्व एवं संविधान से क्वेश्चन होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च स्थान पर होता है जिला परिषद या जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन होगा बलवन राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाए पंचायत समिति। पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? इसका आंसर हो जाए कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा संसद। अगला क्वेश्चन होगा भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकार। वास्तविक न्यायाधिकार। अगला क्वेश्चन होगा गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करनी चाहिए? इसका आंसर कम से कम 10 वर्ष तक। कम से कम 10 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता। अगला क्वेश्चन होगा सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा यह एक विधि अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संसद के किस सदन का सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा महान्यवादी। महान्यवादी। क्या क्वेश्चन है? संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, ये महान्यवादी को अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपको पर्यावरण में जैव विविधता से संबंधित होगा। तो चलिए पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया कब? इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 1995। 1995। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माधव गडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन ने यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कब हुआ था? ये हुआ था पुस्तक प्रकाशित 27 सितंबर 1962 को, 27 सितंबर 1962 को। अगला क्वेश्चन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। स्थापना कब हुआ था इसका? 1974। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? इसका आंसर होगा 1988 में लागू हुआ था। जो 1988 में लागू हुआ था, क्या क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ जो 1988 में लागू हुआ? इसका आंसर होगा 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन होगा, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसका आंसर होगा पूर्वी गोवा में के सुगम तालुका में, पूर्वी गोवा के सुगम तालुका में काली नदी के बेसिन में, काली नदी के बेसिन में। अगला क्वेश्चन है, कोंटिगाओ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका आंसर दक्षिणी गोवा के कैनालकोना तालुका में, दक्षिणी गोवा के कैनाकोना तालुका में। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र है। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र है। इसका आंसर होगा जामनगर, गुजरात। जामनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन होगा, कामेंग एलिफेंटा रिजर्व, कामेंग एलिफेंट रिजर्व, देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत और विश्व से संबंधित होगा, भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित होगा। किन प्रदेशों में शैलों का रासायनिक अपक्षयन अधिक प्रभावशाली होता है? इसका आंसर होगा उष्ण और आर्द्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन होगा, चूने की शैलों के प्रदेशों में प्रमुख रूप से किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है? इसका आंसर है कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेटीकरण। अगला क्वेश्चन, मृदा में ह्यूमस कहाँ से आता है? इसका आंसर होगा जैव पदार्थों पर जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा, जैव पदार्थों पर जीवाणुओं के क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपर की ठोस और कठोर परत क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा प्लेट। क्या कहती है? प्लेट कहलाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो पृथ्वी के स्थलमंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में, काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा मुखरैला मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी को? लेटेराइट मिट्टी को मुखरैला मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 1986। क्या होगा इसका आंसर? 1986 में हुई थी तिलहन प्रौद्योगिकी स्थापना मिशन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्र यानी सबसे अधिक जूट कहाँ उत्पादन जाता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में किया जाता है उत्पादन। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पुनर्स्थापित किया गया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पुनर्स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 2007 में। कब किया गया? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्र नोएड एजेंसी है। इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेफेड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है राजस्व घाटे को खत्म करना, राजस्व घाटे को खत्म करना। अगला क्वेश्चन है,
आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? इसका आंसर है मुद्रास्फीति के साथ, मुद्रास्फीति के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसमें गठित होता है? अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के समुद्री उत्पादनों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? इसका आंसर यूरोपियन बाजार, यूरोपियन बाजार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय किया जाता है, यानी खर्च किया जाता है? इसका आंसर पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर, पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रबंधन और भारत में धन शोधन अधिनियम 2002 के रोकथाम के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा प्रवर्तन निर्देशालय। कौन सा हो जाएगा? प्रवर्तन निर्देशालय। इसका है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विभाग है ये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 से 6 में, 2005-6 में किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 2003 में, 2003 में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू है? 2003 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, थोड़ा लंबा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। कौन सी ऊर्जा अन्य ऊर्जाओं से इस अर्थ में भिन्न होती है कि यह ऊर्जा के किसी प्रकार के रूपांतरण से प्राप्त नहीं होती है? इसके विपरीत यह द्रव्यमान के ऊर्जा के रूपांतरण से उत्पन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो पिंडों के बीच कार्यकारी बल संरक्षी हो तो निकाय की कुल गतिज ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात संघटक से पूर्व गतिज ऊर्जा संघटक के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। इस प्रकार के संघटकों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो पूर्वी प्रत्यास्था संघटक, पूर्वी प्रत्यास्था संघटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, एक ऐसा पिंड जिसके अवयव कण गति की अवस्था में भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं, अर्थात कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, कहलाता है क्या? इसका आंसर दृढ़ पिंड। क्या होगा? दृढ़ पिंड। अगला क्वेश्चन है आपका, वह पदार्थ हैं जो विलायक में घुलकर विलयन बनाता है, क्या कहलाता है? इसे कहते हैं विलय। क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा विलय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धातुओं के उनके यौगिकों से निष्कर्षण करने की प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा धातुकर्मी, धातुकर्मी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ जिसमें धातु या उसके यौगिक विद्यमान रहते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा खनिज। क्या हो जाएगा आंसर? खनिज। अगला क्वेश्चन होगा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, शरीर के ताप बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अपनी भ्रूण अवस्था में जंतुओं पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बायोजेनेटिक्स नियम, बायोजेनेटिक्स नियम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा प्लास्टिक फूड की पंखुड़ियों का रंग प्रदान करता है? कौन सा प्लास्टिक फूड की पंखुड़ियों का रंग प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या वर्णलक लवक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्टार्च में मूलभूत अणु होते हैं, क्या होते हैं? ग्लूकोज। क्या होते हैं? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित होगा। वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्यवाही करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था,
रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। इसका आंसर 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984 को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। इसका आंसर होगा ओस्लो में। कहाँ किया गया? ओस्लो में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अम्ल वर्षा में वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, एशियाई भूरा बादल। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था। इसका आंसर है दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया हो जाएगा आंसर उसका। अगला क्वेश्चन, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं किसका? इसका आंसर है वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन होगा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है कहाँ से? चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, इसे नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ये शायद यूक्रेन में हुआ था, जो कि पहले रूस का पार्ट था चेरनोबिल। अगला क्वेश्चन है आपका, जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र होगा, इसे आप रीड कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप कोई टीचर का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें लगभग आपको पूछा जाता है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। पॉज करके। ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, नैतिकता से संबंधित ये क्वेश्चन होगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से ही है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर जीन पियाजे। जीन पियाजे ने दिया। अगला क्वेश्चन, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? इसका आंसर सैमुअल स्माइल। सैमुअल स्माइल। अगला क्वेश्चन आपका संप्रेषण एवं संचार से संबंधित होगा। अब इसे भी देख लीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे पॉज करके या पॉज करके अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। और अब हम लोग करेंगे खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन। अब आएगा खेलकूद और इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लियोन मेसी किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं? इसका आंसर हो जाएगा, ये है अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? इसका आंसर होगा मणिपुर में। क्या हो जाएगा आंसर? मणिपुर में पोलो खेल। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा आंसर? 6। अगला क्वेश्चन है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बेल्ड्रोम। इसका आंसर हो जाएगा बेल्ड्रोम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 7। क्या हो जाएगा आंसर? 7। अगला क्वेश्चन है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सरगई बुक्का को। सरगई बुक्का को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा एरीना। क्या होगा? एरीना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा फिजी। इसका आंसर होगा फिजी से। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा। संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? इसका आंसर है अनाधिकृत आक्रमण से। अनाधिकृत आक्रमण से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, एसएमपीएस का विवरण विस्तार है। इसका आंसर होगा स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषता का उपयोग कर अन्य लोगों
कि कंप्यूटर तक पहुँच जानकारी हासिल करने के लिए अवैध रूप से जो क्षति पहुँचाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हैकर कहते हैं। ये हैकर होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता में, भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, वेब साइट नाम में HTTP क्या है? इसका आंसर होगा प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर डाटा के भंडारण एवं कैलकुलेशन में कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? इसका आंसर होगा बाइनरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाइनरी ऑक्ट एवं हेक्साडेसिमल क्या है? यह है, इसका आंसर कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो है, विविध से है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? इसका आंसर भाग 9। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संवैधानिक मामलों या संदर्भों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका आंसर है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्त्री शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार कब हुई? इसका आंसर है 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? इसका आंसर होगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर होगा तबला बजाते थे अल्लाह रखा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक या उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? इसे हो जाएगा अपना देश भारत को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 130 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित थे? कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में? ये 15 अधिकरणों में विभाजित है, 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं, अपना ये एग्जाम अटैक GD यानी GD मतलब ग्रुप डिस्कशन में आपको इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसी सीरीज में हम आपको मार्च 2008 तक कराने वाले हैं, तो बिल्कुल इस पर आप जुड़े रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।